हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जो बार बार मुझसे डिमांड कर रहे थे कि सर ईपीएफओ ईओ एओ वाली या फिर एपीएफसी अब नेक्स्ट बिग वैकेंसी कौन सी आएगी जो यूपीएससी कंडक्ट कराएगा और कब तक आएगी, वही सब बातें करूंगा इस वीडियो में डिस्कस। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन फेवरेट यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमसे बार बार पूछ रहे थे, देखिए इस रिज़ल्ट से जो मुझे अपडेट मिली है मैं सारी शेयर करूंगा और आपको बिल्कुल श्योर कर दूंगा इस वीडियो में कि कौन सी वैकेंसी आएगी और कब तक आएगी और आप कैसे प्रिपरेशन करें। देखिए अभी ये जो हमारा प्रोसेस चल रहा है ईओ और एओ का, मैंने सबसे पहले ही आपको पहले ही बताया था और अब मैंने दोबारा अपने आप को श्योर कराया। मैंने अपने जो वहाँ पर मेरे कलीग हैं मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी। उन्होंने मुझे बताया कि सर ये जो हमारी वैकेंसी है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो ये जनवरी तक या मैक्स टू मैक्स फरवरी फर्स्ट सेकंड वीक मिड फरवरी कह लीजिए, इसका फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है। इसका फाइनल रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा जनवरी एंड या मिड फरवरी तक। और तुरंत इसके बाद उन्होंने मुझको बताया कि तुरंत सर इसके बाद ईपीएफओ अपनी नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबल वो एपीएफसी ही होने वाली है। उन्होंने कहा है सर कि 90% चांस है कि एपीएफसी ही वो वैकेंसी होने वाली है। अगर 10% नहीं होता है तो वो ईओ या एओ में से कोई सी हो सकती है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, कोई सी भी वैकेंसी आए टेंशन की कोई बात नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, जो एज रिलैक्सेशन जो एज क्राइटेरिया रहता है, देखिए 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट होगी। तो 1 जुलाई 2022 तक अगर आप 32 ईयर्स के हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, 32 के अंदर अंदर हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ये भी मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि 1 जुलाई 2022 तक काउंट होगी और उस टाइम आपकी एज 32 ईयर्स तक ही होनी चाहिए, मतलब इससे कम ही मान कर चलिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। मैंने उनसे पहले देखिए कुछ क्वेश्चन जो मैंने करे, मैंने कहा मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि सर ये वाली जो करंट है ईओ ए की कब तक कंप्लीट होगी, तो वही जवाब मैंने आपको बताया कि जनवरी एंड तक या मिड फरवरी तक ये कंप्लीट है। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि सर नेक्स्ट बिग वैकेंसी, देखिए बिग वैकेंसी में मैं आपको हमेशा बात कर रहा हूँ 3 वैकेंसी पे, एएलसी, ईओ एओ और एपीएफसी। तो नेक्स्ट बिग वैकेंसी में 2 वैकेंसी हैं जिनकी चांसेस हैं, एपीएफसी और ईओ एओ। और तीसरा मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि सर जो अभी मुझे कुछ दिन पहले अपडेट मिली थी कि जो होल्ड पर रख दिया गया है एपीएफसी, मैंने पूछा कि सर ये जो हमारे आगे बात आई थी कि एपीएफसी होल्ड पर रख दिया गया है कुछ दिनों के लिए, तो ये क्या? उन्होंने कहा कि होल्ड पर नहीं रखा गया था, अभी उस प्रोसेस को थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। एक तरीके से होल्ड भी कह सकते हैं लेकिन डिले कर दिया गया है प्रोसेस को, क्योंकि अभी मेन फोकस ईपीएफओ का जो है वो केवल और केवल इसी एग्ज़ाम पर है कि इसको जल्दी से जल्दी रिक्रूट करके और जॉइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करा दें। उसके बाद वो नेक्स्ट अपनी बिग वैकेंसी रिलीज़ करेगा जो भी आएगी। तो देखिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, कैंडिडेट्स बहुत सुनहरा अवसर है। और जो कैंडिडेट्स बार बार ये पूछ रहे थे कि सर मेरी एज 30 हो गई, मेरी 29 है, 31 है, सर क्या लगता है सर वैकेंसी आएगी, कब आएगी, कितनी आएगी और कैसे हम सिलेक्शन लें, तो देखिए आपके लिए पूरी प्रोसेस तैयार है। अब अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं, किस मंथ तक आ जाएगा नोटिफिकेशन, देखिए पहले चांसेस थी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। हालांकि मैं अब भी इस चीज़ को डिले नहीं कर रहा कि इन मंथ्स में नहीं आएगा, लेकिन अब जो मुझे क्रूशियल मंथ्स लग रहे हैं ना, वो फरवरी, मार्च और अप्रैल लग रहा है। अब बहुत से कैंडिडेट्स हो सकता है ये भी कहें कि ऐसे ही आप आगे बढ़ाते रहेंगे फिर मार्च में आके कह दें और आगे करा देंगे। देखिए ये सिर्फ बात मैं इसीलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जो अपडेट मिल रही है वो जनवरी के एंड तक या फरवरी मिड फरवरी तक ख़त्म होने की प्रोसेस, उसके तुरंत बाद ईपीएफओ अपना नया रिक्रूटमेंट निकालेगा, नोटिफिकेशन निकालेगा। क्योंकि नोटिफिकेशन के आमतौर 5, 6, 7, 8 महीने बाद तक जाके एग्ज़ाम होता है, 10-10 महीने बाद तक जाकर एग्ज़ाम होता है, तो अपना नेक्स्ट रिक्रूटमेंट इतने निकाल देगा, नोटिफिकेशन निकाल देगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। मैंने उनसे एक चीज़ और जाननी चाहिए कि सर ऐसा तो नहीं होगा कि 1, 2 या 3 जो भी है 1, 2, 3 साल के लिए कोई रिक्रूटमेंट ना हो,
तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कहा कि देखिए सर, जो भी रिक्रूटमेंट होता है वो मैक्स टू मैक्स 4 ईयर्स बाद रिपीट हो जाता है, लेकिन APFC केस में वो रिपीट हुआ नहीं है 4 ईयर्स बाद। कोविड की वजह से वो रिपीट नहीं हुआ है, क्योंकि EO और AO एग्ज़ाम जल्दी हो जाता तो शायद वो इसी साल आ जाता। अगर कोविड नहीं होता तो वो 2021 में अब तक आ जाता है APFC, लेकिन वो नहीं आ पाया। तो अब ज़्यादा चांसेस इसीलिए APFC की हैं, क्योंकि रिपीट 4 ईयर्स के अंदर के टाइम तक हो जाता है। तो अब बस मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, देखिए जो सीरियस एस्पायरेंट है, जिन्हें लगता है नहीं आएगी और सब ऐसे मतलब कि यूट्यूबर्स हमें पागल बनाए, तो मैं तो उनसे कहूँगा कोई प्रिपरेशन मत करिए, जैसे बैठना है आप ऐसे बैठिए। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, मैं उनसे प्लीज़ यही कहना चाहूँगा, आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। और उनसे भी कहना चाहूँगा जिनका EO और AO में सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो अभी हमारे 5 सितंबर को एग्ज़ाम था, क्योंकि आपको पता है आपने कहाँ गलती कर दी उस एग्ज़ाम में, सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, रिवीजन नहीं हो पाया, तो उस गलती को अब मत कीजिए। अब उस गलती को बिल्कुल मत कीजिए और अपने फोकस रखिए प्रिपरेशन पर। शुरू से लेकर चलेंगे, 3-4 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आएगा, 8-10 महीने के बाद पेपर होगा। इतनी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे कि इतना अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे कि इंटरव्यू नॉर्मल भी जाएगा ना, जब भी फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन पा लेंगे। तो इसी चीज़ पर फोकस रखिए। और सीरियस कैंडिडेट है ना, तो बस प्रिपरेशन रेगुलर करते रहिए, किसी की बात मत सुनिए। प्रिपरेशन देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन आएगा और आना ही है। जैसी अपडेट हमें मिलनी है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी कोई सी देख लें, किसी भी तरह की देख लें, मैंने जब जो आपको बताया, SBI PO हो, NIACL हो, NABARD हो, आप सारी मेरी वीडियोस देख सकते हैं, चैनल पर पड़ी हुई है, सब उसी टाइम पर आई हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, प्रिपरेशन पर फोकस लगाइए। ये ध्यान मत दीजिए कि हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, बस प्रिपरेशन पर फोकस करते रहिए। चलिए, यही था। उम्मीद करूँगा सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँगा। चैनल पर नए हैं, कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।